दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, सबसे पहले क्षमा, क्योंकि आपको 22/0/22/0/22 पोर्टल की रीडिंग 24 घंटे के बाद डिले मिल रही है। और उसका भी रीज़न मुझे जो समझ में आया है, जैसा कि हमारे बहुत सारे सोल फैमिली मेम्बर्स ने अपने कम्युनिटी मैसेजेस में ये बताया, और हम सभी जानते भी हैं कि जो कुछ भी हमें गाइडेंस में मिलता है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलता है। और उसका रीज़न क्या है वो आज की रीडिंग, बल्कि रीडिंग ना कह के इसे हम डिवाइन गाइडेंस कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे आप सभी को समझ में आ जाएगा कि क्यों ये रीडिंग 24 घंटे डिलेड आई है। और मैंने भी अंतर्मन से ये महसूस किया कि हाँ, जो आज के डाउनलोड्स मुझे आए हैं, जो आज के सिचुएशन सामने आई हैं, एनर्जी की शिफ्ट और इमोशनल मल्टीपल शेड ऑफ रोलर कोस्टर्स यहाँ मुझे डाउनलोड्स में महसूस हुए हैं, वो वास्तव में आपके लिए रियल गाइडेंस था। 22 का पोर्टल जो आया है, यानी 22 फरवरी का जो पोर्टल आपके साथ गुजरा, बहुत सारा गाइडेंस आपने कलेक्ट किया, बहुत सारा गाइडेंस आपने 3D से मिला, और आपने अपने इंट्यूशन से भी बहुत सारे हमारे ट्विन फ्लेम्स इस समय इतने एनलाइटन हो चुके हैं। जो पोर्टल की ब्लेसिंग्स हैं, जो पोर्टल का पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, जो पोर्टल की कॉस्मिक एनर्जी का जो प्रभाव है, उसने खुद ब खुद आपको बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ के साथ बहुत कुछ सिखाया। आपने खुद से डिकोड किया। आपकी जो को डिपेंडेंसी है वो लाइट वर्कर्स से भी अब कम होने लगेगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी आप अंडरलाइन ज़रूर करें। हमारे बहुत सारे ट्विन सोल कम्युनिटी पार्टनर्स अब खुद भी अर्थ एंजल, एनलाइटन अर्थ एंजल, और बहुत प्रभावी, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर खुद जागृत हो गया है कि आज उनकी जो स्टेज है वो खुद अपने सोल मिशन, खुद अपना पर्सनल जो इंट्यूशन उनका गाइड कर रहा है उस सोल मिशन पे आ चुके हैं। और यहाँ पे उन्हें गाइड्स पे डिपेंड रहने की भी अब ज़रूरत नहीं है। डिलेड मैसेजेस आपको ये कंफर्म करते हैं कि जिस समय आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत थी, अगर वो वहाँ तुरंत नहीं मिला तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से कुछ ना कुछ आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके मास्टर सोल जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनकी पावर्स के थ्रू, और आपके खुद की हायर सेल्फ आपको जो गाइड करना शुरू करती है, आपको एक पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा। बहुत बहुत प्यारा शिफ्ट जो इस पोर्टल का है, जो गिफ्ट इस पोर्टल का है वो ये भी है, अब तक आप किसी न किसी रीडिंग के लिए वेट करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर कोई रीडिंग, किसी तरह का गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रहा है टू द पॉइंट या ऑन द टाइम, आपने महसूस किया होगा कि यूनिवर्स आपके अंतरात्मा से, आपके सपनों में, आपकी थॉट्स में, आपके परसेप्शन से, आपके एक्शन और रिएक्शन के जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उनका जो सिचुएशन बेस्ड रिजल्ट आपके सामने आया, आप एकदम से सरप्राइज हो जाते हो। माय गॉड, ये मैंने कैसे किया? यस, ये आपने किया, क्योंकि अब आप एक डिग्री पास कर चुके हैं। है ये बहुत 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 बड़ा सरप्राइज़। आप सभी में से बहुत सा हमारे ट्विन कपल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी उस पैरामीटर तक पहुंच चुकी है, उस लेवल को पार कर चुकी है, जहां उन्हें पहले एहसास भी नहीं था कि हमारे अंदर कुछ ऐसे सुपीरियर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपके अंदर जो एनर्जीज़, मैं आपको शायद सही समझा पा रही हूँ, आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो आपकी लाइट, आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, सरप्राइजिंगली आपने प्रिडिक्शन शुरू कर दिए होंगे। अगर नहीं दूसरों के लिए किए हैं तो जो कुछ भी आपने सोचा वो आपको बाहर मैनिफेस्ट, क्योंकि ये पोर्टल मैनिफेस्टेशन का ही था। यहाँ तक कि आपने बहुत कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी प्रिडिक्ट कर ली जो
दूसरों के लिए नेगेटिव हो सकती थी और उन्होंने उनका प्रिडिक्शन आपने कर डाला अनजाने में ही। दूसरों को राय दी, दूसरों को मशवरा दिया, अपनी ही स्टेज पे ही नहीं, अपनी ही एनर्जीज़ के लिए ही नहीं, आपने दूसरों को गाइड करना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक आप अपने लिए रीडिंग्स का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन 22 का जो पोर्टल है उसने आपको एहसास दिला दिया कि आपकी इंट्यूजन बेस्ड पैरानॉर्मल पावर्स बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम स्पिरिचुअल पावर कहें, जिन्हें हम कॉस्मिक पावर कहें, वो बहुत हाईली एक्टिवेट हो चुकी हैं। और अब आप मैस्कुलिन के साथ साथ फेमिनिन तो ऑब्वियसली टोटली अलाइन थे ही। सबसे बड़ा जो चेंज आया है इस शिफ्ट में वो यही है कि अब आपको डिपेंडेंट नहीं रहे। ज़्यादातर हमारे ट्विन फ्लेम्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि उन्होंने भी एक सॉलिड प्रिडिक्शन करना सीख लिया है, और आप खुद हैरानी है कि ये आपने किया कैसे है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि कॉस्मिक वेव्स ने आपके अंदर की टोटल एनर्जी को एक जगह कंसोलिडेट किया है, और अब आपकी पावर, आपकी वाइब्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। आपको बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है, आपको किसी तरह का जजमेंट नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, आपके जितने भी शिफ्ट हायर डायमेंशन में होते जाएंगे, 3D की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, 3D के जितने भी कंडीशनिंग होती है, वो ऑटोमेटिक रिलीज़ होनी शुरू होगी, और ये पेनफुल सिचुएशन भी होती है। आपका पर्सोना चेंज हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो चेंज आपने पाया होगा, हमारे ट्विन फ्लेम जितने भी हैं कमेंट करें प्लीज़। आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी ऐसे दूसरों को गाइडेंस दे डाला है, या खुद के लिए भी आपने जो सोचा वो मैनिफेस्ट किया है आपने, और ये सरप्राइजिंगली आपको लगा होगा कि आप ये कैसे कर पा रहे हैं। उस एनर्जी को, उस सुपर पावर को आपने अपने अंदर फील किया है, और इसके लिए कमेंट्स बॉक्स में मैं आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रही हूँ, आपके कंफर्मेशन का, कि 22 के पोर्टल ने आपको कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। सबसे पहली, सबसे बड़ी अंडरलाइन बात यही है कि आपने खुद को अब 3D बीइंग सोचना ही छोड़ दिया है। आपने उस ईश्वर की शक्ति को पाया है, महसूस कर लिया है, और अब वो एक नागमणि की तरह आपके हाथों में है। आप समझ पा रहे हैं आपकी वास्तविक पोटेंशियल क्या है, आपकी सोल की पावर क्या है, रियल में आप महसूस कर रहे हैं। और अगर नहीं किया है तो आने वाले 3 से 4 दिनों में आप कुछ ना कुछ ऐसा सुपर नेचुरल एनर्जी का फेस फील ज़रूर करेंगे अपने अंदर कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ होने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम सेकेंड रीडिंग पे आ जाते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैं हैरान हूँ खुद के लिए भी दोस्तों, मेरे लिए भी जो गाइडेंस अभी तक जिस पैटर्न में मुझे डाउनलोड्स आते थे, अब मेरे पैटर्न्स भी चेंज हो चुके हैं, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। पहले कभी जब मुझे गाइडेंस आता था, अचानक से अपना 3D वर्क करते करते, मीन्स अगर हम जॉब में बैठे हैं या किसी के साथ पब्लिक में बैठे हैं या ड्राइव कर रहे हैं या क्लास भी मैं अपने लेक्चर्स भी दिया करती थी, सडनली 1-2 सेकंड के लिए शून्य में चले जाते थे और अचानक से मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स आ जाते थे कि मुझे ये सारी बातें होनी है अभी। और मैं उस समय अगर मैं पढ़ा रही होती थी क्लास में, तो वो डाउनलोड्स मुझे माइंड में कहीं एक जगह सेव हो जाते थे, और जल्द से जल्द मैं उन्हें, यही रीज़न है कि मैं रात में आपको मैसेज डिलीवर करती थी, क्योंकि अपनी जॉब के साथ जब मैं लौट के आती थी, फिर वो मुझे चैन से बैठने नहीं देते थे जब तक आपको डिलीवर ना किया जाए। सो एक तरह से कोई फ्लॉपी है जो ये रिकॉर्ड करती जाती है जितने डाउनलोड्स हैं, और इंस्टेंटली जब तक हम वो डाउनलोड्स आपको मैसेज नहीं करते हैं, कन्वे नहीं करते हैं, तब तक वो हमारे लिए बॉडी में पेन या एक अनईजी फीलिंग देता है कि जल्दी से इस मैसेज को डिलीवर करो। कुछ ऐसी ही फीलिंग्स अगर आप महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी आपको गाइडेंस जो आ रही है किसी न किसी पैटर्न से, किसी न किसी तरीके से,
चाहे वो एंजेलिक गाइडेंस हो, चाहे आपकी थॉट्स में बहुत सारे अचानक से ख्याल इतनी तेज़ी तेज़ी से ओवरलैप होते जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप कोई डायरी में लिखना चाहेंगे उन बातों को। और साथ ही साथ विजन्स, बहुत सारे पैटर्न विजन्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या ड्रीम्स भी, आज आपने कुछ देखा, कल आपको कुछ दिखा, परसों आपको कुछ दिखा, जस्ट लाइक कॉन्सिक्वेंट एपिसोड। आपको पहले दिन कुछ नहीं समझ में आया, दूसरे दिन लगा ये तो पहले दिन से रिलेटेड है, और तीसरे दिन भी लगभग वैसा ही पैटर्न आपने देखा, एंड फाइनली आप बैठे बैठे सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह के सपने क्यों आ रहे हैं, और सडनली आपको याद आता है कि ओ, इनका संबंध तो एक दूसरे से है, और आप उन्हें डिकोड करते हैं। सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप समझ पाते हैं कि आपके साथ तो बहुत कुछ अद्भुत हो रहा है, और जो कुछ भी आपने डिकोड किया, सडनली आप देखते हैं कि वो 2-3 दिन या 4 दिन, या हो सकता है इंस्टेंटली वो मैनिफेस्ट हो जाए, यानी वो रियलिटी है। यानी आप टाइम जोन को पीछे कर रहे हैं, आप मल्टीपल प्लेसेस पे ट्रैवल कर रहे हैं, या अपनी ड्रीम्स में भी बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ले रहे हैं जो आने वाले समय में वो सही सिद्ध हो रहे हैं। और यही तरीका है जो लाइट वर्कर्स को डाउनलोड्स आते हैं। तो मैं हैरान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे भी जॉब डाउनलोड्स आने लगे हैं, अब स्ट्रेट स्टेटमेंट मिल रहे हैं, और वो स्ट्रेट स्टेटमेंट एक झलक, कोई पिक्चर दिखती है और सीधे कानों में कोई आवाज़ आती है। और आज के लिए जो आपके लिए गाइडेंस आया है दोस्तों, उसमें मुझे एक ही स्टेटमेंट मिला है, पतंग की डोर को ढीला छोड़ दो। मैं अभी भी गूज़बम्स फील कर रही हूँ जब ये स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है एज ए मैसेज, पतंग की डोर को ढीला छोड़ दो। एंड उसके तुरंत बाद मैं एकदम से आंखें जैसी खुलती हैं, और ये लगता है कि ये क्या कहा गया है मुझसे, और फिर उसके लिए मैं यूनिवर्स से कॉल कर रही हूँ कि मुझे बताएं कि इसका क्या मीनिंग हुआ। सो अभी की एनर्जी जो इंस्टेंट है वो डीएम वर्सेस डीएफ के लिए है, और इसका ऐसे लगता है जैसे कोई मास्टर सामने बैठ के बोल रहे हैं। जब हम क्वेश्चन रेज करते हैं यूनिवर्स से कि मुझे इसका मीनिंग बताइए, मैं कैसे ये मैसेज कन्वे करूँ, तो सामने से ऐसा लगता है कोई इमेज सामने आई है, और आंखें बंद करने पे अंदर से आत्मा से आवाज़ आती है, और वो धारा प्रवाह बोलते रहते हैं, जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता रहता है ताकि मैं आपको मैसेज कन्वे कर सकूं। सो आज का जो मैसेज आपके लिए वो है, इसका थीम, इसका सार ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन, वो सभी जो बहुत बहुत सडन शिफ्ट से गुजर रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट तो होती ही रह रही है। आपके इमोशन जैसे 1 मिनट में 10 स्लाइड शो होती है ना, खटाखट खटाखट खटाखट, ऐसे आपके माइंड में बहुत सारे इमोशंस आएंगे। याद रखिए, मैसेज नहीं है, इमोशंस आएंगे। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के बीच संभावनाएं हैं कि विचारों का द्वंद्व हो जाए, और ये एक्शन फेमिनिन लेने वाली है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस मैसेज की डिकोडिंग ये है, और ये बहुत 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 रियलिस्टिक और पावरफुल है। डिवाइन फेमिनिन झगड़े को तैयार हैं, जबकि मैस्कुलिन अपने युद्ध स्तर से अपने कार्य में बिजी हैं। उन्हें कार्मिक सिचुएशंस को फटाफट ख़त्म करना है। उनके बहुत सारे लेसन चल रहे हैं, उनका माइंड कहीं नहीं है बल्कि सोल लेवल से वो इस समय काम कर रहे हैं। एक तरीके से कहें कि उनकी याददाश्त जा चुकी है, वो फील कर पा रहे हैं कि उनको जो भी पैटर्न से वो काम किया करते थे, मतलब अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ को वो जिया करते थे, अभी उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई और एनर्जी है जो उन्हें ड्राइव कर रही है। और खोए खोए से रहना, किसी भी काम में मन ना लगना, ये उस तरह से नहीं है जब कभी कोई नाराज़ होता है या किसी से झगड़ा करके आता है, बल्कि ये उस तरह से है जैसा कि किसी की याददाश्त चली जाए। किसी एक्सीडेंट के बाद अगर किसी की याददाश्त चली आती है तो उसको समझ नहीं आता कि मैं हूँ कौन, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। ऐसी ही कुछ सिचुएशन इस समय डिवाइन मैस्कुलिन की है। अपनी पहचान ही गायब हो चुकी है, क्योंकि उनके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स थे, यूनिवर्स ने इंटरवेंशन किया है वहाँ पे। डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से उनके अंदर के जितना क्लटर था वो डी क्लटर हो गया है, वॉश हो गया है, स्वीप हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है जैसे बड़ी लंबी नींद के बाद जागे और कुछ एहसास ही नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या है। एंड
करंट सिचुएशन में मीन्स जब ऐसी सिचुएशन आई है तो उनको जो रैपिडली सामने जो काम नज़र आ रहा है बस वो उसे ही किए जा रहे हैं। ना कोई खुशी है, ना कोई गुस्सा है, ना किसी बात का किसी का प्रभाव पड़ रहा है। बस वो एक फ्रेश पेज पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं और वो लिखना क्या है, वो उनका 3D रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हों, चाहे वो उनके सीक्वेंस हों। आप याद रखिएगा ये रीडिंग बार बार आ रही है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पिछले 3 हफ्तों में ऐसी ही चल रही है, लेकिन वो बहुत 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 बिजी हैं विदाउट एनी रीज़न। आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की। ये डीएनए हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत पावरफुल, बहुत बड़ी शिफ्ट है, जहाँ पे अगर आप पूछें कि मैस्कुलिन किस फेज़ में है, तो रियलिटी ये है कि ऐसा लग रहा है कि उनकी अब तक जो जीवन जिया वो इरेज हो गया है। उन्हें हैरानी भी नहीं है, बल्कि ब्लैंक फीलिंग में है। आंखें खुली हैं मगर दृश्य कोई नहीं है। माइंड ओपन है मगर ख्याल कोई नहीं है। हार्ट ओपन है लेकिन इमोशन कोई नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करें तो वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है इस समय। फैमिलिन की बात करें तो मैस्कुलिन अभी फैमिलिन पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो इन सब में रियल उनकी एनर्जी बाहर आई है वो है पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ डेली के काम भी वो बड़ी तल्लीनता से कर रहे हैं। और सच कहूँ तो चैन की नींद में है, क्योंकि जब आपको पुरानी यादें ही नहीं हैं तो आप परेशान ही नहीं होंगे। ये करंट एनर्जी है मैस्कुलिन की, और ये ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ट्रांसम्यूटेशन है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसम्यूटेशन में अंतर क्या है दोस्तों? तो ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जब हम किसी लूप में अपने अंदर जितने भी शैडो साइड्स होते हैं, जितने भी हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, हमारे जो डिफरेंट डार्क शेड्स होते हैं, उन पे जब हम वर्क करते हैं, उनको रियलाइज़ करते हैं, उनको कन्फेस करते हैं, उनको सुधार करते हैं, और फिर अपने अंदर जो परिवर्तन लाते हैं, उसमें पेन भी है, उसमें रियलाइजेशन भी है, उसमें डिसीजन मेकिंग भी है, और फाइनली हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी हमारा थोड़ी देर के लिए जो पहले पर्सनैलिटी हुआ करती थी, हमने खुद उसमें चेंज लाया सिचुएशन, ट्रिगर्स और हीलिंग एंड रियलाइजेशन के माध्यम से। लेकिन व्हाट इज ट्रांसम्यूटेशन? जब आप डिवाइन इंटरवेंशन के साथ, हमारे पोर्टल की एनर्जी के साथ और बहुत सारे पास्ट ट्रिगर से जो चेंजेस अपने में लाए थे, उसके बाद जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है और कॉस्मिक एनर्जी आपको पोर्टल से पूरी तरह आप पे वर्क करती है, यानी ओवरऑल आपकी मेंडिंग कर देती है, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, तब आपकी एनर्जी डीएनए के साथ साथ न्यू शिफ्ट में, न्यू डायमेंशन में शिफ्ट होती है, और यहाँ आप वापस उन इमोशन में नहीं जा सकते। आपके अंदर परमानेंट चेंज हो जाता है, और ये कहलाता है ट्रांसम्यूटेशन। जैसे कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ बातें बच्चों की अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब प्रकृति एक लंबा अंतराल लेती है और झटके के साथ उनके अंदर ट्रांसम्यूट होते हैं उनके कैरेक्टर्स। यानी पिछली 5-6 जो जनरेशन है उनसे बिल्कुल डिफरेंट शेड का वो पैटर्न सामने लेके आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। तो ये ट्रांसम्यूटेशन है डिवाइन मैस्कुलिन में। अब तक पिछले 10-15 सालों में उन्होंने जो कुछ भी किया, हो सकता है हर साल उनके कुछ शेड्स थोड़े थोड़े अच्छे होते जा रहे थे, लेकिन आपस में मेल खाते थे, यानी मैच करते थे। लेकिन अभी जो एनर्जी उनकी है इंस्टेंटली ओवरऑल ट्रांसम्यूट हो चुकी है। एक म्यूटेशन जिसे कहते हैं कि पूरा परिवर्तन ही आ चुका है। अब तक जो जीवन था, अभी उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये मेरे अंदर ये भौतिक परिवर्तन, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल जो चेंजेस आए हैं, और साथ ही साथ कॉस्मिक एनर्जी का जो टोटल शिफ्ट उनके अंदर डिविनिटी लाया है, वो अपनी खुद की पहचान से नावाकिफ़ हैं। फ्रेश पेज हैं, एकदम फ्रेश पेज, और उनका खुद का ऑरा पूरी तरह से बदल चुका है। इस तरह से कहें कि अगर फैमिली ये सोच रही है कि वो मेरे लिए पहले जैसी फीलिंग शो करेंगे, क्योंकि 22 का जो पोर्टल है
वो रीयूनियन को एक्सप्लेन कर रहा है, वो बता रहा है कि बहुत जल्दी ही सभी ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा से ज़्यादा एनलाइटेंड हाईली वाइब्रेंट एनर्जी के जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन के साथ पावरफुल तरीके से रीयूनाइट होने वाले हैं। ऐसे में फेमिनिन क्या गलती कर रही हैं? वो ये सोच रही हैं कि उनके मैस्कुलिन को वो पुरानी सारी बातें याद हैं और वो अभी दौड़ के आएंगे और आपके साथ रिकंसील करेंगे और साथ ही साथ आप हैप्पली एवर आफ्टर वाली एनर्जी में आ जाएंगे। ऐसा गलत सोच रही हैं फेमिनिन्स आप। मैस्कुलिन्स जैसा कि बताया गया है एकदम फ्रेश पेज हैं। अगर आप पहले जैसी नहीं हैं तो उनकी ओवरऑल वैनिशिंग वॉशिंग हो चुकी है। अभी उन पे पिछला प्रभाव कुछ नहीं बचा है, लेकिन ट्रांसम्यूट हुए हैं, अपने बेस्टर वर्जन में वो ट्रांसम्यूट हुए हैं। जैसे रोबोट नया न्यू जनरेशन का रोबोट बनाया जाता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने के लिए ये बात कही जा रही है। डिवाइन मैस्कुलिन न्यू जनरेशन के एक सोल के रूप में सामने आ रहे हैं और उन्हें पहले तो खुद को ही समझना होगा कि मुझ में क्या परिवर्तन है और इसके लिए उन्हें समय चाहिए। वो अपने अंदर अपने परिवर्तनों को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। इन्जॉय इन द सेंस कि उस चेंज को वो महसूस करके, क्योंकि पावरफुल शिफ्ट है, पावरफुल चेंज है, उन्हें मज़ा आ रहा है इस बात को लेके कि जिन सिचुएशन पे वो पहले बहुत जल्दी परेशान हो जाया करते थे या जिन सिचुएशन पे वो सेल्फिश हो जाया करते थे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसके लिए वो 3D पे डिपेंडेंट फील किया करते थे, कुछ रिश्तों में, कुछ दोस्तों में, कुछ 3D पार्टीज़ में, आज उन्हें उन किसी की ज़रूरत नहीं है। आज वो खुद के अंदर वो अद्भुत परिवर्तन देख रहे हैं, काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। ना घबराहट हो रही है, ना चिंता हो रही है, ना इनसिक्योरिटी है। और फेमिनिन के लिए अगर उनकी फीलिंग्स की बात करें तो सोल लेवल से सब याद है उन्हें, लेकिन अब वो उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ना तो वो अब पहले जैसे पॉजिटिव रहे, ना डिसेप्टिव रहे, ना ही पहले जैसे हर बात पे क्वेश्चन रेज करना, मैनिपुलेटिव होना। बहुत परिवर्तन, इसी को परमानेंट शिफ्ट जो आया है उसमें बहुत बड़ा ये ट्रांसम्यूटेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा मैस्कुलिन इस एनर्जी से ट्रीट कर रहे हैं और ऐसे में फेमिनिन्स के साथ क्या चेंज आया है दोस्तों, आप खुद समझ रहे हैं। फेमिनिन्स जो पहली बात बताई गई है कि आपके अंदर वो डिवाइन गिफ्ट आया है, अब आप डिपेंडेंट नहीं हैं इवन फॉर गाइडेंस। आपको वीडियोस का इंतज़ार तब होता है जब आप अपने अंदर बहुत सारे इमोशनल रोलर कोस्टर्स को फील करते हैं, क्योंकि जब आप बैलेंस होते हैं और आपको उम्मीद होती है कि अब तो बहुत अच्छा पोर्टल आया है, रीयूनियन हो रहा है, तो दूसरों के जीवन में आया है, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं ये महसूस हो रहा है। तो पहली चीज़ आप दूसरे पहलू से देखिए, डिवाइन फैमिलीज करेंट पोर्टल जो है वो आपके लिए लेके आया है डिवाइन ब्लेसिंग, जहाँ पे आपको सुपरनैचुरल पावर्स मिल रही हैं। अगर मैस्कुलिन को उनकी पुरानी सभी शैडो साइड जो थे वो वैनिश हुए हैं, तो फेमिनिन को क्या मिला? फेमिनिन को सुपरनैचुरल पावर्स मिली हैं। उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग उनके हुए हैं, उनके विजन्स नॉट ओनली इन ड्रीम्स बट आप रियल 3D वर्ल्ड में भी बहुत सारी हमारी फेमिनिन ऐसे होंगी जिनको ये पावर मिली है कि बैठे बैठे ही वो शून्य में चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रिडिक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, डाउनलोड्स होने शुरू हो रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सी डिवाइन फैमिलीज डायरी यानी ऑटो राइटिंग पे आ चुके होंगे, क्योंकि सबके गाइड अलग पैटर्न पे उनको मैसेज देते हैं और कई बार उनकी एनर्जी इस तरह से कनेक्ट होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये आप कर रहे हैं। आपके गाइड खुद आपकी एनर्जी से वर्क करवाते हैं और ये गिफ्ट होता है ऑटो राइटिंग का, ये गिफ्ट होता है ड्रीमिंग का, ये गिफ्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग का, ये गिफ्ट होता है सिंक्रोनिसिटीज़ के पैटर्न से एक लैंग्वेज जनरेट करने का। और साथ ही साथ बहुत सारी हमारी फैमिलीज जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, लाइट लैंग्वेज को डिकोड कर सकते हैं, म्यूज़िक एयर में जो उनको महसूस हो रही है वो उसको सुन रहे हैं, सिंगिंग पैटर्न उनको मिलते हैं। एंजेलिक गाइडेंस में आपको सिंगिंग पैटर्न्स मिल सकते हैं, जैसे कोई आपके कानों में कुछ कह रहा है और शायद यही एक पैटर्न मुझे भी मिला है। मेरी जो डाउनलोड्स के पैटर्न हैं वो चेंज हुए हैं और जिस तरह से मुझे ये गाइडेंस मिला कि पतंग की डोर को ढीला छोड़ दो, इसका मीनिंग अभी लास्ट के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो फेमिनिन्स
आपको जो गिफ्ट मिले हैं पहले उन पे वर्क करें, मैस्कुलिन पे ध्यान ना दें अभी, क्योंकि उनकी लाइफ जब ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसम्यूटेशन से गुजर रही है, ये आपका सेक्शन नहीं है। हमारी बहुत सी फैमिलीज ओवर एक्साइटेड होके कि अब तो बहुत अच्छा पोर्टल है और हम तुरंत ही अपने मैस्कुलिन से अगर एक आध मैसेज भी आ गया है तो आपको लगता है कि हम तुरंत अब रिकंसील हो रहे हैं, रीयूनाइट हो रहे हैं, और हम इंस्टेंटली अपनी वो जल्दबाजी मत दिखाएं। अगर आपने उनको बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं और उधर से रिप्लाई नहीं मिला है तो यकीनन आपके अंदर रेस्टलेसनेस के साथ साथ ट्रिगरिंग और गुस्सा भी आ जाएगा, और आया है, और आपने उसको रिएक्ट भी कर दिया है। डिवाइन फैमिलीन, ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिला है कि डिवाइन फैमिलीन को इस तरह समझना होगा कि पतंग की डोर को ढीला छोड़ दो। जब आसमान ने उसे थाम रखा है और नीचे आपने सिर्फ उस डोर को पकड़ा हुआ है, तो आपको तनाव देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उंगली भी कट सकती है और उस पतंग का बैलेंस भी खराब होगा, और साथ ही साथ जब आप उस डोर को टाइटली होल्ड करेंगे तो वो अपने रास्ते से डगमगाएगी और आपकी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी उसको होल्ड करने में ख़राब हो रही है। अभी वो पतंग डिवाइन मैस्कुलिन है, और जो हमारी फैमिलीन है उन्होंने उस डोर को नीचे से थामा है। उन्हें लग रहा है कि ये पतंग आप उड़ा रहे हो। वास्तविकता ये है कि स्टार्टिंग में जब आपने उसको थोड़ा सा एफर्ट डाल के आसमान की तरफ उड़ाया था, वहाँ तक तो आपने सपोर्ट किया था, लेकिन करेंटली वो पतंग बहुत ऊंचाइयों पे जा चुकी है। अब आसमान ने खुद, यानी इटसेल्फ यूनिवर्स ने खुद थाम रखा है। अब वो हवा की गति से स्पिरिट्स की गाइडेंस में और खुद की मौज में उड़ रही है। उसकी डोर को आपने कनेक्ट रखना है, मगर प्रेशराइज नहीं करना है। आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, आप उस बैलेंस को खो दोगे, और कहीं ज़्यादा अगर आपने टाइटली उसको होल्ड किया तो डोर टूट भी सकती है। सो यहाँ जब डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है तो आप सभी के लिए मैसेज है डिवाइन फैमिलीन्स, इतने सारे इमोशन जो आप घेर रहे हो अपने अंदर, इसका भी कारण है आप अपने मैस्कुलिन को तुरंत परिवर्तन में देखना चाहते हो कि जैसे हम इतनी जल्दी प्योर होके आ गए हैं वैसे ही वो यकीनन वो प्योर हो रहे हैं, लेकिन आपके तरीके से नहीं कि आप चाहोगे और वो तुरंत आपके सामने एकदम फ्रेश खड़े होके और आपको तुरंत प्यार का इजहार कर देंगे पहले जैसा। बिल्कुल भी नहीं, ना आप पहले जैसी हैं डिवाइन फैमिलीन, ना आपके मैस्कुलिन अब पहले जैसे बन के आपके सामने आएंगे। अगर परिवर्तन आप में हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुए हैं, ट्रांसम्यूटेशन आप में हुए हैं, आज अपने आप को आप यहाँ पे रख के कुछ सालों पहले देखिए, आपका अपीयरेंस कैसा था, आपका बात करने का ढंग कैसा था, आपका एनर्जी ऑरा कैसा था, आपकी इमोशनल स्टेट कैसी थी, आप कैसे अपने मैस्कुलिन से एक्शन और रिएक्शन देते थे, आप कैसे 3D पार्ट में एक्ट करते थे। वो सब कुछ अगर पूरी तरह बदल गया है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके मैस्कुलिन भी वैसे ही आपको मिले। आप ये तो चाहते हैं कि मैस्कुलिन उस तरह से जैसे पहले बबल फेज में आपसे प्यार जताते थे वैसे बात करें, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानते कि अगर उनमें कमियां ना होती तो झगड़े क्यों होते, सेपरेशन क्यों होता। फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो वैसे ही मिले हमको। वैसे ही का मतलब उस तरह की ही एनर्जी, और उस तरह की ही एनर्जी अब उनमें नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ट्रांसम्यूटेशन की स्टेज में आ गए हैं। तो ये आपके लिए एक पावरफुल संदेश है कि फैमिलीन्स को अबेंडेंस की एनर्जी ने इस तरह चारों तरफ रोशनी फैला रखी है, आपको उस पर ध्यान देना है। करंट फेज डिवाइन फैमिलीन के लिए बहुत सारा लव, बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज़ के साथ ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपकी सुपर नेचुरल पावर्स बढ़ रही हैं, आपकी अबेंडेंस बढ़ रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लव एनर्जीज़, लव फ्रिक्वेंसीज आपके चारों तरफ हैं। मतलब जितना स्ट्रांगली आपने अपने आप को स्टैब्लिश किया है स्पिरिचुअल राइड में, स्पिरिचुअल जर्नी में,
यूनिवर्स पूरी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बस मैस्कुलिन को अभी आप अकेला छोड़ दें। और इंस्टेंटली बहुत सी हमें हमारी डिवाइन फैमिलिन ये मैसेज है कि आपको जो 22 के पोर्टल की एनर्जी डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट से क्यों नहीं मिल पाई थी, उसका भी आंसर मुझे मिल चुका है। 24 आवर में बहुत सारे ट्रिगर्स हमारी डिवाइन फैमिली ने खुद से ही ले लिए हैं। 22 तारीख की जो आपकी उम्मीद थी कि बहुत सारी हमें गाइडेंस मिलने जा रही है और जो कि 24 घंटे डिलेड हो गई, हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ ने कुछ ऐसा ज़रूर किया है, अपने मैस्कुलिन को चाहे ट्रिगर ही दे दिया है। बहुत सारे हार्श, बहुत सारे रूड स्टेटमेंट भी आपने दे दिए हैं अपने मैस्कुलिन को, चाहे वो टेलीफोन से किए हों, मोबाइल से आपने डायरेक्ट कन्वर्सेशन की हो, या मैसेज या इंस्टाग्राम, कहीं कुछ ना कुछ आपने ऐसे मैसेज छोड़ दिए हैं, आपको लग रहा है आपने झगड़े वाले बहुत सारे संदेश उनकी तरफ भेजे हैं। वास्तविकता ये है कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपनी एनर्जीज़ में फिर से डाउन जाने की कोशिश में हो, लेकिन ये होगा नहीं। ये इंस्टेंट इल्यूजन्स हैं। जितने भी रोलर कोस्टर आपके साथ हैं, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहता है कि ये सिर्फ आपके ही इमोशन हैं, इनका मैस्कुलिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कुछ भी आप इस समय कहोगे वो अपनी पुरानी यादों में ही नहीं है और ना किसी तरह के पेन को वो लेना चाहते हैं। वो जस्ट इग्नोर कर देंगे आपके हर स्टेटमेंट के। तो अगर ये ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो भूल जाइए, ना तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है ना नेगेटिव। ये सब इल्यूजन है। ये क्या है? ये सिर्फ फैमिलीज आपके परसेप्शन है कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमने इतना कुछ एफर्ट कर डाला। कुछ भी आप सोचेंगे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कुछ भी अगर आप इस तरह की ख्याल रख रहे हैं या आपने कर भी दिया है 3D में, तो आप भूल जाइए, इसका कोई असर नहीं पड़ना है। और आप उनसे अभी उम्मीद भी मत करिए कि कोई वैसा पॉजिटिव लव मैसेज आपको मिलने वाला है। नहीं, सेल्फ पे वर्क हो रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन हायर, सबसे बड़ी बात है वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। और जहाँ हायर सेल्फ कनेक्ट है, यूनिवर्स इटसेल्फ वहाँ मास्टर गाइड बन के बैठे हुए हैं। वहाँ आप खुद को क्यों मास्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो? डिवाइन फैमिलीज, जस्ट चिल, अपने पे वर्क करिए, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसम्यूटेशन पे वर्क करिए और इन गिफ्ट्स को एंजॉय करिए। आपका काम है जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिले हैं उन पे फोकस करिए और अपनी बढ़ती हुई पावर्स को पहचानिए, अपनी अबेंडेंस की एनर्जी को रिसीव करिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। डिवाइन फैमिलीज, ये मैसेज आपके लिए भी है। और जितने हमारे डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं और अगर अपने आप में वो अधूरा फील कर रहे हैं, मत करें। आपके अंदर सुपर पावर्स आपके अंदर भी आ रही हैं और यही सेम पेज पे आप आएंगे, तभी तो आपका डिवाइन यूनियन होना है। तो आप दोनों अपनी ऊर्जा, अपनी ऊष्मा को पहचानें और उस डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए 22 की जो एनर्जी है वो बहुत 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 ही काइंड एनर्जी जिसे हम कहेंगे आपके लिए आई है। और यहाँ पे पर्दे के पीछे का सीन आप नहीं देख पा रहे हैं। जो कुछ भी है वो आपके ख्याल से बहुत बड़ा है, जो आपके लिए ही वेलफेयर में है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस एनर्जी को ज़रूर समझें। पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरा भी डाउनलोड्स का पैटर्न चेंज हुआ है। इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी ये पावरफुल मैसेज आपको कन्वे करने के लिए कहा गया है। एंड बिलीव मी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि पतंग की डोर को ढीला छोड़ दो। आप इमेजिन करिए कि आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ती हुई आपके डीएम की डोर है, जो वो आपसे कनेक्टेड है और आप उसकी यानी यूनिवर्स की पावर की तुलना में आप उसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपनी तरह से उड़ाने की कोशिश करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो हमेशा आप कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग किया तो कनेक्शन ब्रेक हो सकता है। ये गलती कभी ना करें डिवाइन फैमिली। इट्स एन अलर्ट टू ऑल डिवाइन फैमिलीज इंक्लूडिंग मी। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।